हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं यूएसए में टिकटॉक बैन हुआ है और इससे आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखिए, क्लैट हो चाहे नेलसेट हो एलेट हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो भी पेपर फॉर्म करता है उनके काफी फेवरेट होते हैं, क्योंकि दीज आर सम ट्रेंडी न्यूज प्लस कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल की जनरेशन से रिलेटेड है। जैसे क्लैट में मूवीज पे कुछ क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं, बहुत बार यूट्यूबर्स से आ जाते हैं। सेम गोज इन एलसेट एलेट। तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि जो पेपर बना रहा है ना, वो ये भी देखता है कि आजकल जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, जो देश दुनिया में चल रहा हो। तो टिकटॉक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। इंडिया में बैन हुआ था, अभी यूएसए में बैन हुआ है, प्लस अब जो डोनाल्ड ट्रंप वहां के नए हेड आए हैं वो टिकटॉक के फेवर में थे, तो वो अब कुछ तरीका निकाल रहे हैं। 75 दिन तो अभी उन्होंने बोला भी है कि भाई इसको हम कुछ दिन के लिए रोकते हैं, किसी भी तरीके से इसको बैन करने से रोकने की थोड़ी बहुत कोशिश भी कर रहे हैं। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और एनएलसेट यू कैन चेक आवर कोर्सेज। क्लैट 2026 के लिए 19,999 का हमारा कोर्स है। बुक्स आपके घर पे आएंगी, लाइव क्लासेस हैं, मॉक टेस्ट है, पर्सनल मेंटरशिप है। अफोर्डेबल प्राइसेस पे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम आपको यहाँ पे देंगे। अगर आप एनएलसेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच, प्रारंभ बैच नॉट प्रहार। 32,999 का ये कोर्स है। इसमें बुक्स, मॉक्स, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, ओलेट की क्लासेस, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं तो यू कैन चेक आवर कोर्सेज फ्रॉम आवर वेबसाइट, जिसकी सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। हमारे टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, जिसपे कॉन्टैक्ट करके आप इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। आप सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है कि भैया टिकटॉक यूएस में बैन क्यों हुआ। आपने बोल ये आपके मन में आना चाहिए कि सर आप बोल रहे हैं टिकटॉक यूएस में बैन हुआ, तो इंडिया में हमें पता था कि थोड़ा उस समय चाइना से पंगा था, बॉर्डर इश्यूज चल रहे थे, प्लस थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न बताया गया था। तो क्या यूएसए में क्या रीजंस रहे थे? तो देखो, यूएसए में भी नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बता के इसको बैन किया गया है। ठीक है, यूएसए में भी नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बता के इसको बैन किया गया है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ को सही ठहराया है, जो ये बात कहता था कि ऐसी कोई सी भी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में हो, वो उसको बैन बैन किया जा सकता है। और स्पेसिफिकली टिकटॉक के लिए इस तरीके का एक लॉ वहां पे लाया गया था। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है अ लॉ क्लेमिंग दैट टिकटॉक ओन्ड बाय द चाइनीज कंपनी बाइट डांस कुड अलाउ अ डेजिग्नेशन फॉर एन एडवर्सरी टू कलेक्ट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम इट्स 170 मिलियन यूएस यूजर्स। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, यूएस के अंदर ना टिकटॉक इज वेरी पॉपुलर, मतलब अपने आप पे भी पॉपुलर था, आप उसी के कॉन्टेक्स्ट में ले लो। अब क्या है ना, देखो इंडिया में क्योंकि काफी समय से टिकटॉक बैन है, तो आप लोग अभी इस चीज से रिलेट नहीं कर पा रहे होगे, बट आई कैन रिलेट टू इट। क्योंकि जब हम हमारे कॉलेज में थे ना, तब एक म्यूजिकल नीली करके सॉफ्टवेयर था, वो ऐप था, वो भी टिकटॉक ही था। लेटर ऑन उसका नाम टिकटॉक हो गया था, तो ये बहुत पॉपुलर हो चुका था इंडिया में। तो यूएसए में भी आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर ऐप है, इसीलिए इतना ये कंट्रोवर्सी एंड ऑल चल रहा है कि इसको बैन किया जाए कि ना किया जाए। तो इसी को बैन करने के लिए एक लॉ लाया गया था वहां की सरकार के द्वारा, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट थी। ट्रंप तो अभी आए हैं, और उसके बाद उस लॉ को वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया, जिसकी वजह से यूएस में टिकटॉक को बैन कर दिया गया। ये चीज हुई। अभी क्या है, ट्रंप आए हैं तो उनका ऐसा कहना है कि भैया पिछले 75 दिन का तो उन्होंने कुछ टाइम लिया है, प्लस थोड़ा सा ट्रंप ना टिकटॉक के सपोर्टर रहे थे। तो व्हाट वाज द बाइट डांस रिस्पॉन्सिबल टू द बैन? तो बाइट डांस जो कंपनी है, क्या ये रिस्पॉन्सिबल है इस बैन के लिए? तो बाइट डांस ने ये कहा है कि भैया ये जो बैन है ना, ये वॉयलेट करता है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट का राइट, जो कि गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो, आप इसको ऐसे समझो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देयर आर फंडामेंटल राइट्स ना, ऐसे ही यूएसए में देयर इज फर्स्ट अमेंडमेंट जो गारंटी करता है फ्री स्पीच को। तो बाइट डांस का ये कहना है कि ये जो बैन है ना, ये हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट का जो फ्री स्पीच का राइट है उसको वॉयलेट कर रहा है, और ये बैन नहीं होना चाहिए, तो वो इसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। हाउ डिड यूएस सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाई द बैन? तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर बैन को जस्टिफाई दो एस्पेक्ट पे किया है। एक तो उन्होंने केस का नाम दिया है, जिसका नाम है टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम आईएनसी वर्सेस एफसीसी। 1994 का ये केस था। इसमें यहाँ की कोर्ट ने ये कहा है कि भैया इस केस के अंदर इस तरीके की चीजें आई थी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर कोई चीज सरकार को लग रही है कि भाई खराब है, तो वो इसको बैन कर सकती है, इवन वहां पे उसको प्रूफ करने के लिए प्रॉपर एविडेंस ना हो। तो ये एक वो केस था। इसके अलावा वहां की कोर्ट ने ऑल्सो साइड किया होल्डर वर्सेज ह्यूमैनिटेरियन लॉ प्रोजेक्ट 2010, emphasizing that the government is best positioned to assess national security threat। तो ये दो केस थे जिसके चलते हुए वहां की कोर्ट ने, आपने देखा कि इसको सही ठहराया है। इंडिया में भी आपको याद होगा, बाइट डांस टिकटॉक के ऊपर बैन लगाया गया था। हमारे यहाँ पे क्यों लगाया गया था? यही कारण था, नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया बैन टिकटॉक
and 58 other Chinese apps in 2020, citing national security risk following a border conflict with China. The ban was enforced under section 69A of Information Technology Act. अब देखो, जरूरी नहीं है कि अभी यूएसए में बैन हुआ है तो सिर्फ यूएसए बैन का क्वेश्चन आए। देयर इज पॉसिबिलिटी कि इंडिया में टिकटॉक को जो बैन किया था उससे कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ दें। तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि भारत में किस सेक्शन का यूज करके किया गया था, किस एक्ट का यूज करके किया गया था। एक चीज और मैंने आपको बताई है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टिकटॉक का पहले नाम म्यूजिकल लिली था, म्यूजिक लिली और म्यूजिकल लिली ऐसा ही कुछ था, ठीक। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट हमारा क्या कहता है, 2000, ये पूरा एक्ट है, आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट ये कहता है कि इंडियन गवर्नमेंट टू ब्लॉक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन दैट कुड थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी, सोवेरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है किन केसेस के थ्रू, जैसे कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस है। Here where the court stated that restriction on speech under Article 19(1)(a) subclause A must fall within reasonable grounds explicitly listed in the Constitution. Basically देखो, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या कहा गया कि भैया जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19(1)(a) सब क्लॉज के तहत जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें देयर इज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और अगर वो सही जरूरत पड़ने पे अगर सरकार सही जगहों पे उस रिस्ट्रिक्शन का फॉलो करती है तो ठीक है, उस समय आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये आपको इसमें समझ में आया। इसके बाद क्या इंडिया में बाइट डांस ने कंटेस्ट किया था इस बैन को, तो देखो यूएसए में ये कर रहे हैं बट इंडिया में इन्होंने नहीं किया था। मध्यान्हम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2023 का एक अभी रिसेंट का केस है इन्हीं मैटर से रिलेटेड। यहां पे देखो, ये इस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर का नहीं है, यहाँ पे अगेंस्ट का है, बट ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है तो मैं आपको एक केस यहाँ पे बता दे रहा हूं। इस केस के अंदर ना सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का डिसीजन टू डिनाई लाइसेंस रिन्यूअल टू अ मीडिया वन टीवी। ये बहुत न्यूज में रहा था और इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है कि सरकार हर समय क्या नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बैन कर सकती है क्या, तो नहीं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना भी कर दिया कि भैया ये गलत किया है आपने, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है। लेकिन पीछे दोनों चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है। इसके अलावा यूएसए में क्यों बैन हुआ है मैंने आपको बताया, दोनों केसेस के नाम बताए। बाइट डांस इज द कंपनी नेम, टिकटॉक इज द मार्केटिंग नेम, प्लस टिकटॉक का पहले नाम म्यूजिकल लिली था। इंडिया में बैन हुई है, यूएसए में बैन हुई है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, बट उन्होंने इनिशियली अपने कैंपेनिंग के दौरान भी टिकटॉक के फेवर में बोला था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ज्यादा जो सपोर्टर है ना वो यूथ है, एंड यूथ इज पागल फॉर टिकटॉक इन यूएसए, जो सच्चाई है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक ये रीजन हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज सपोर्टर ऑफ टिकटॉक। तो ये था हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट लगा हो, काफी कुछ सीखने को मिला हो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, and you can also check our courses. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.